वेलकम टू टैक्स क्लब। जीएसटीए ने एक एडवाइजरी इशू किया है ऑन 3 अप्रैल 2024 फॉर सेल्फ इनेबलमेंट फॉर ई इनवॉइसिंग। जीएसटीए ने टाइम टू टाइम ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंड किया है। उन्होंने अक्टूबर 20 से स्टार्ट हुआ था जीएसटी के अंदर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी, जो कि 500 करोड़ से स्टार्ट हुआ था। दैट मीन्स कि जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा का था उनके लिए इनवॉइस एप्लीकेबल था फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। एंड देन उसके बाद फेज वाइज उन्होंने जो टर्नओवर का लिमिट है वो रिड्यूस करते गए एंड जो इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी है वो बढ़ाते गए। जीएसटी ने 500 करोड़ के बाद 100 करोड़, देन 50 करोड़, देन 20 करोड़, देन 10 करोड़ एंड करेंटली 5 करोड़ का लिमिट है टू रिपोर्ट ई इनवॉइस। ये जो 5 करोड़ का टर्नओवर का लिमिट है वो एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अगस्त 2023। तो क्योंकि 5 करोड़ का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल था फ्रॉम 1 अगस्त 2023, तो जिनका भी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के पहले 5 करोड़ का था थ्रेशोल्ड लिमिट, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का था, तो वो केस में उनकी जो ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी है वो 1 अगस्त 2023 से ही स्टार्ट हो गई थी। बट वैसे टैक्स पेयर जिनका फाइनेंशियल ईयर 23-24 के पहले 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं था, बट फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर ही उनका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से एक्सीड करता है, तो वो केसेस में उनको 1 अप्रैल 2024 से इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी आएगी। ये जो एडवाइजरी है जीएसटीएन का 3 अप्रैल का, वो इसके रिगार्डिंग ही है कि अगर किसी टैक्स पेयर का टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 5 करोड़ से एक्सीड हुआ है और उसके पहले नहीं था, तो वो केस में इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है इनवॉइसिंग की वो 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल होगा। और जिसके लिए उनको इनवॉइसिंग के लिए इनेबल कर दिया है उन्होंने ऑलरेडी। बट ये जो एडवाइजरी है उसमें बता रहा है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि उनको एप्लीकेबल है, किसी टैक्स पेयर को इनवॉइस रिपोर्ट करना एप्लीकेबल है, बट उनका इनवॉइस इनेबल नहीं किया हुआ है जीएसटी पोर्टल पे, तो वो केस में टैक्स पेयर खुद से ही इनेबल कर सकते हैं इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी। ये सेल्फ इनेबल फॉर ई इनवॉइस बाय विजिटिंग invoice.gov.in। अगर आप ये पोर्टल पे जाते हैं यहाँ से ई इनवॉइस की पोर्टल पे, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है, ये एक ऑप्शन है इनेबल मी फॉर ई इनवॉइस। तो अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है तो वो केस में आपको ये इनेबल करना है। ये लॉक्ड है, ये ऑप्शंस लॉक्ड है फॉर ई इनवॉइसिंग, इनेबल मी फॉर ई इनवॉइसिंग। उसके लिए आपको लॉगिन करना होता है ये पोर्टल पे। लॉगिन करने के लिए जो आपका जीएसटी का लॉगिन है, जो जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए आप लॉगिन करते हैं, सेम लॉगिन क्रीडेंशियल यहाँ पे डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं एंड देन आप ये इनेबल करा सकते हैं अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 5 करोड़ से इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। अगेन अगर आपको चेक करना है आपकी जो इनेबलमेंट स्टेटस क्या है ई इनवॉइसिंग के लिए, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड ये ऑप्शन है जहाँ से आप अपना जीएसटीएन नंबर या पैन नंबर डाल के आपके जीएसटीएन का इनेबलमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो ई इनवॉइस के लिए इनेबल किया गया है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है जीएसटीएन का, क्योंकि जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हुआ है उनके लिए अभी 1 अप्रैल से जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई का इनवॉइस बनाएंगे उसमें आपको इनवॉइस की रिपोर्टिंग कंपलसरी हो जाती है। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक्स फॉर योर टाइम। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो एवरीवन, मनीष हियर, वेलकम टू टैक्स क्लब। जीएसटी